हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज हम बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में, जिसे कि हिंदी में सरलीकरण बोला जाता है। तो होता क्या है, ये जो टॉपिक है इसमें इसका जो बेसिक मतलब अगर इसकी बात की जाए कि इसका मतलब क्या होता है, सिंप्लीफाई करना मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर दिया है उसको सबसे छोटे फॉर्म में लिखना। आप उसको सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करने के बाद आपको जितनी छोटी वैल्यू मिल सकती है, आप अगर वहाँ तक पहुँच जाते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन करना कहते हैं या फिर सरलीकरण कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, उसको देखेंगे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं और क्या यहाँ पे तरीका रहने वाला है। तो ये जो क्वेश्चंस है ये क्या है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएससी जीडी के लिए, ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये वैल्यू दी हुई है 1/10 डिवाइड बाई 1/10 डिवाइड बाई 1/10, ये 5 बार 1/10 करा गया है और पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू एक तरीका तो ये है कि आप क्या करो, 1/10 है तो अब डिवाइड बाई 1/10 कर दो, ठीक है, और ये 1/10 है और 4 बार 1/10 लिख दो, ठीक है, यही तो होगा। अगर 1/10 डिवाइड है यानी कि उसके बटे में 1/10 और बाकी कितना बचा, 1 2 3 हमने उतार दिया। अब इसको करो 1/10, अब ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बाकी ये सारी वैल्यूज़ ऐसे ही रह जाएंगे, ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ ऐसे ही रह जाएंगे। ये तो हो गया बेसिक मेथड जो हम अप्लाई करते हैं। अब 1/10 इंटू 10, अब इसको करोगे तो फिर ये 1/10 आ जाएगा। बचेगा क्या, 2 बार में 1/10 डिवाइड बाई 1/10। इस तरीके से आप इसको करते जाओगे। लेकिन ये थोड़ा क्या है, लंबा मेथड है। ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, अगर ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है कभी भी, तो 1/10 है, जो 1/10 है उसको क्या करोगे आप, ये क्या है, ये 5 बार 1/10 दिया हुआ है, 5 बार 1/10 दिया हुआ है। अब सबसे पहले 1/10 लिख दिया, उसके बाद जितने भी बचते हैं, जितने भी 1/10 है उसको क्या करो, गुणा कर दो, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि 1/10 तो हमने लिख दिया, बाकी बचा कितनी बार, 1 2 3 4, तो सबका आप क्या करो, गुणा कर दो, तो 0 से 0 कट जाएगा और ये 1000 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो 1/10 की जगह कोई भी वैल्यू दे सकता है। अगर 1/10 है, डिवाइड है, यानी कि सीधे सीधे आपको क्या करना है, उसका उल्टा कर देना है। 1/10 लिख दिया, बाकी सारी चीज़ों को उल्टा करके लिख दिया, ठीक है। ये जैसे कि अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए 2/3 डिवाइड बाई 2/3 डिवाइड बाई 2/3 इस तरीके से होता, तो क्या करते, एक बार तो 2/3 लिख देते, दूसरी और तीसरी बार क्या करते, 3/2 इंटू 3/2, ठीक, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो 1000 जो होगा इसका आंसर होगा पहले वाले क्वेश्चन का, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन का क्या होगा, 1000 आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये चीज़ दी हुई है 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/x इज इक्वल टू 10। यहाँ पे x की वैल्यू पूछी जा रही है, x की वैल्यू पूछी जा रही है। जब ऐसा कभी क्वेश्चन आता है, बोल देता है x की वैल्यू निकालो, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो चीज़ पूछी जा रही है, यहाँ x दिया है, y दे सकता है, z दे सकता है, कोई भी वैल्यू ABC कुछ भी दे सकता है। आपको ध्यान सबसे पहले ये देना है कि जो चीज़ पूछी जा रही है उसको एक साइड कर लोगे, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी साइड कर लोगे, ठीक। तो यही चीज़ यहाँ पे करेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/x इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे x का मान पूछ रहा है, x की वैल्यू पूछी जा रही है, तो 1/x को एक तरफ कर दो, बाकी चीज़ों को उधर कर दो, तो माइनस क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/5, ठीक है, इस तरीके से लिखो, या फिर 10 माइनस 1/2 माइनस 1/5 लिखो। मैंने ये कॉमन माइनस कर दिया है, इस वजह से ये चीज़ आ गई, 1/x 10 माइनस, अब एलसीएम यहाँ पे लिया जाएगा तो 10 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 5 और ये 2। 1/x की वैल्यू 10 माइनस यहाँ पे 5 + 2 7/10। अब 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 माइनस 7/10, 1/x इज इक्वल टू, फिर से यहाँ पे 10 क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, होगा क्या, ऊपर 100 हो जाएगा -7, यानी कि 1/x की वैल्यू कितनी हो गई, 100 माइनस 7 93/10। या फिर आप उल्टा अगर करोगे, 1/x को x के फॉर्म में लिखोगे, उल्टा करोगे तो दूसरी साइड भी इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या
क्या हो जाएगी, उल्टा करोगे तो ये 10/93, ठीक है, 10/93 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ठीक। अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आप देख सकते हो यहाँ पे, अगले सवाल में पूछा जा रहा है 50 क्यूब डिवाइड बाई 25 स्क्वायर प्लस 2466, इसकी वैल्यू बताओ। 50 यहाँ पे ये है 25, 2466, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका सरलीकरण करना है, तो इसको ब्रेक कर देंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉड मास लगाएंगे। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, भाग, डिवीजन, फिर उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के साइन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऐड करेंगे और उसके बाद माइनस वाला साइन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, डिवीजन है और प्लस है। आप यहाँ पे डिवीजन और प्लस यानी कि सबसे पहले आप डिवाइड करोगे, उसके बाद प्लस का नंबर आएगा। तो 50 यहाँ पे लिख दो, ठीक है। 50 क्यूब डिवाइड बाई 25 स्क्वायर प्लस 2466। अब 50 क्यूब यानी कि 50 को आप कितनी बार लिख दोगे, 50 गुणे 50 गुणे 50, 3 बार 50 को लिखा जाएगा। और 25 स्क्वायर यानी कि 25 इंटू 25, 2 बार पावर है तो 2 बार, 3 बार पावर है जिस चीज़ की उसको 3 बार लिखेंगे। प्लस क्या है, 2466, ये वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पे जो चीज़ें कट सकती हैं वो उसको काट देंगे। अब ये कितनी बार में जा रहा है, 2 बार में, ये कितनी बार में जा रहा है, 2 बार में, यानी कि 50 दूना 100, 100 दूना 200 प्लस 2466। अब इसको जोड़ दीजिए आप, ये क्या हो जाएगा, 666 और उसके बाद 2666, ठीक है। 2666 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से आप इसको करोगे, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें मैंने कोशिश की है कि आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाए, जैसे सिंप्लीफिकेशन में पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम में आपको इसका क्वेश्चन ज़रूर मिलता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। 4th क्वेश्चन जो है 2/7 है। 2/7 डिवाइड बाई 4/5 इंटू 7/9 इंटू 9 डिवाइड बाई 5, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। अब इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, अगर डिवाइड का साइन है यानी कि आप क्या करो, गुणा का साइन करके उसको इन्वर्स कर दो। तो यहाँ पे इंटू करोगे तो ये 4/5 है तो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, इंटू 7/9 इंटू 9। अब यहाँ डिवीजन का साइन है तो डिवीजन मतलब क्या हो गया, इंटू करोगे तो ये इसका जो अगला नंबर है वो उसका उल्टा हो जाएगा। तो 5 है तो 5 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो चीज़ें कट सकती हैं उसको काट लेते हैं। 7 से 7 चला गया, 9 से 9 चला गया, 5 से 5 चला गया, बचा क्या, 2 और 4, ये भी 2 बार में कट गया, यानी 1/2 यानी कि 0.5 इसका आंसर आ गया। ये जो इतना लंबा लिखा है इसका आंसर कितना है, 0.5, 1/2 आधा, ठीक है, आधा। ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, हाफ वैल्यू आएगी, 0.5 इसकी वैल्यू आएगी। तो अब अगला सवाल देख लेते हैं। ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है ये एग्जाम में। अब अगले सवाल में क्या है, 5 स्क्वायर 25 क्यूब इंटू 625 इज इक्वल टू 5 की पावर x है। x का मान आप बताओ यहाँ पे कि क्या आएगी x की वैल्यू। 5 स्क्वायर 25 625 इज इक्वल टू 5 की पावर x पूछा जा रहा है। अब अगर पावर की अगर बात की जाए, अगर ऊपर पावर है, अगर 5 की पावर कुछ है तो आपको ये करना होगा कि इधर वाली साइड को भी, अगर यहाँ पे 5 की पावर x है तो इधर वाली साइड को भी 5 के पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर आप पावर को कंपेयर करोगे, फिर उसके बाद वैल्यू आपको अपने आप मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 5 की पावर x है तो आपको इधर वाली वैल्यूज को भी 5 की पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 की पावर x होता तो इधर वाली वैल्यूज को भी हमें क्या करना, 2 की पावर में कन्वर्ट करना होता। अगर 10 की पावर x होता तो उधर 10 की पावर में कन्वर्ट करना होता, अगर x की वैल्यू इस तरीके से पूछता तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 5 के पावर में कन्वर्ट करने का मतलब है इसके फैक्टर्स लिखेंगे। अब फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, ये 5 स्क्वायर तो है ही, 25 का क्यूब है, 25 के घात 3 है, तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, यही तो होगा, 5 × 5 = 25, सॉरी 5 इंटू 5 25 है ना,
अब इसकी पावर क्या हो गई 3। 625 का फैक्टर क्या होगा, आप चाहो तो इसका एलसीएम निकाल के देख सकते हो, क्या हो जाएगा ये 5 बचे 25, 125 और ये 625। इधर 5 की पावर x ऑलरेडी है। अब क्या करेंगे, 5 स्क्वायर हो गया, ये तो पहले से दिया हुआ है। 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 यानी कि ये क्या हो गया, इसको 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार लिखा है तो इसकी पावर 2 लिख सकते हैं। और ऑलरेडी यहाँ पे 3 प्रेजेंट है, ये 3 क्या है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 कितनी बार लिखा गया है, 4 टाइम्स, तो 4, 5 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 की पावर x, अब 5 स्क्वायर इंटू 5। अब ये पावर की पावर जब होता है तो इसको हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर 4 इज इक्वल टू 5 की पावर x। अब जब ऐसे हो 5 इंटू 5 की पावर कुछ, 5 की पावर 4 कुछ, 5 की पावर कुछ, तो हम क्या करेंगे, पावर जोड़ देते हैं। यही तो होता है। अगर 5 इंटू 5 लिखा है तो हम क्या करते हैं, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तभी तो हम लिख देते हैं 5 स्क्वायर। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 5 की पावर में लिखना है तो सारी वैल्यूज़ को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 6 4 10 और 2 12, 5 और उसकी पावर 12 और यहाँ पे 5 की पावर x। अब कंपेयर किया जाए, 5 की पावर 12 है, 5 की पावर x है, x का मान पूछ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो इस तरीके से क्या करोगे, आप सोल्यूशन निकालोगे ऐसे क्वेश्चन का। ठीक, तो ये एक तरीका हो गया कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला सवाल जो है, ये 5 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देखे हैं। अगला सवाल है x इंटू 7/12 इंटू 5/7 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2500। x की वैल्यू निकाल के बताओ। तो ये मैं नहीं बताने वाली, ये आपको खुद सॉल्व करके, और आपको देखना होगा कि आपको समझ में आया नहीं आया, और समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।